हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल वायु मोमा ब्लॉग में आप सभी का खूब खूब स्वागत है। तो पर डे की तरह जैसे मैं अपना डेली मेकअप रूटीन शेयर करती हूँ वही वाली चीज़ें यहाँ पर मैं कर रही थी। और उसके बाद मैं मंदिर वगैरह जाऊँगी आज। तो वैसे तो पर डे मैं सोचती हूँ मंदिर चली जाया करूँ, बट नहीं हो पाता है क्योंकि भैया अभी छोटा सुबह ही उठ के बैठ जाता है, तो सारे काम ही करते करते मुझे 9 बज जाते हैं, 10 बज जाते हैं। तो फिर मैं किस बीच मंदिर जाऊँ, छोटे से बच्चे के साथ थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। बाकी मुझे पर डे मंदिर जाना बहुत पसंद है। तो देखते हैं आज थोड़ा सा ये दिन मेरे लिए ख़ास है, तो मैंने कहा चलो पहले मंदिर से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपनी थाली वगैरह लगा ली थी पूजा की। मैंने चावल रख लिए थे, अक्षत रख लिए थे, रोली वगैरह चंदन रख लिए थे, सिंदूर रख लिए थे, धूप बत्ती और सारी चीज़ें मैंने रख ली थी। और जय करो तो मंदिर चले, पूजा पूजा भगवान जी की जय। मामा को जय करो, जय। आओ आओ आओ, चोटी कर लिया भैया मेरा। अरे वाह, छोटू छोटू निकालना। फिर यहाँ पर मैं भैया को लेकर के रेडी हो गई थी मंदिर जाने के लिए। और मैं मंदिर पहुँच गई थी, मैं पूजा वगैरह कर रही थी। और भैया जी मेरे पीछे पीछे लगे हुए, मतलब बिना कहे सारे भगवान को जैसे जैसे मैं प्रणाम कर रही थी सेम वैसे ही ये भी प्रणाम कर रहे थे। फिर मंदिर से आने के बाद मैंने नाश्ता बनाया और मैं खा रही थी। और ये जो है मेरे भैया जी जो है मेरे गोद से नीचे नहीं उतर रहे थे। मतलब बच्चों की क्या आदत होती है, जब आप खाने बैठो तो वो गोद में ज़रूर से ज़रूर आ जाते हैं या फिर पॉटी कर देते हैं। मतलब दो काम ज़रूर होता है। तो पहले तो गोद में आ रहे थे, फिर नीचे जा रहे थे, फिर ये ऊपर आ रहे थे। ये सारी चीज़ें लगा करके रखे थे। तो मैं भी कर रही थी नाश्ता और थोड़े थोड़े से करके इनको भी खिला दे रही थी मैं। और अच्छा लगता है बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर। फिर मैंने भैया को मालिश वगैरह करके सुला दिया था। अपने मैंने काम कर लिए, मतलब घर की क्लीनिंग वगैरह मैंने कर ली। फिर मैंने कहा चलो अब खाने की तैयारी कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर आटा सान रही थी और कुछ सब्जियाँ वगैरह रखी हुई थी, तो मैंने कहा चलो आटा सान लेते हैं और रोटी सब्ज़ी मैं खाने में कर दूँगी। तो जल्दी जल्दी से मैंने आटा मार लिया था। और क्या होता है ना कि बच्चे सो रहे होते हैं तो आप अपने खाने की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर सकते हो, लेकिन अगर वो जगते हैं तो आप चाह करके भी नहीं कर सकते हो। तो ये हाल मेरे साथ इस समय है। तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल वायु मोमा ब्लॉग में आप सभी का खूब खूब स्वागत है। तो जी हाँ, आप मेरी यूट्यूब की फैमिली हो तो मुझे अब बातें करना आप लोगों से इतना अच्छा लगता है कि कहा जाता है कि एक लत सी लग जाती है, तो वो वाली चीज़ें हो गई। और जो प्यार हर दिन हर एक तरीके से एक नई शुरुआत करती हूँ और आप लोगों के साथ अपने ब्लॉग को वीडियो को शेयर करती हूँ, तो अच्छा लगता है। आप लोग इतना प्यार देते हो, सपोर्ट करते हो, मोटिवेट करते हो। काफ़ी लोग डिमोटिवेट करने वाले होते हैं जिनको मैं देख पाती, क्योंकि लाइफ में इतनी ज़्यादा व्यस्तता है, बच्चों के साथ घर का पूरा काम मैनेज करना और सारी चीज़ों को खुद से एडिटिंग करना और आपके साथ शेयर करना। और हर दिन ऐसा भी नहीं, जब भी कभी ब्लॉग नहीं आया होगा, स्टॉप 1 से 2 दिन रहा होगा, तो उस दिन मुझे दिक्कत ही रही होगी, तभी मैंने वो ब्लॉग्स आपके साथ नहीं शेयर किया। बाकी मैं हर दिन हर चीज़ों को शेयर करती हूँ। भाई आप लोग फालतू के ऐसे मैसेज डाल देते हो कि मतलब पढ़ करके मूड तो मेरा ख़राब नहीं होने वाला, मुझे हंसी आती है। ये या ऐसे ब्लॉग मत बनाइए, और अच्छा सा लाइए और अच्छा कंटेंट लाइए, मतलब कुछ भी बोल सकते थे आप, लेकिन आप लिख रहे हो कि
ये फालतू के ब्लॉग क्या डाल रहे हो। चाहे तो आज के समय में यूट्यूब का प्रयोग हर एक बंदा कर रहा है, वो लड़की हो या वो लड़का हो या वो छोटा सा एक बच्चा भी हो, तो मतलब कितना बुरा लगता है ना। बट मुझे बुरा बिल्कुल नहीं लगा। मोटिवेट करते रहोगे तो मैं डिमोटिवेट होने वाली नहीं हूँ। सबसे बड़ी चीज है कि डिमोटिवेट करने वाले बाहर के नहीं होते, वो अपने ही होते हैं। ये चीजें भी मैं जानती हूँ। और जो मैसेज कभी कभी एक ही दो बारी आए हैं तो उनको मैं बहुत अच्छे से जानती भी हूँ और उनका नाम भी मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि वो कौन है। लेकिन कोई बातें नहीं, आप डिमोटिवेट करते रहोगे, मैं आगे चलती रहूँगी, मैं छोले बनाऊँगी, रोटी बनाऊँगी और मैं ऐसे ही सारी चीज़ें करती रहूँगी, जो कि मेरा काम है, जो कि मेरी पसंद है, ये मेरी हॉबी है। और अच्छे से कंटेंट बताइए कि मुझे क्या लाना है, मुझे क्या करना है, तो क्या पता मैं वो चीज़ें और भी अच्छे से करना सीख जाऊँ। लेकिन आप ऐसा बोलोगे तो बहुत ही दिक्कत की बात है। फिलहाल के लिए छोड़ते हैं, अपने वीडियो में बढ़ते हैं आगे। तो आज मैंने ऑनलाइन शॉपिंग की थी, जो कि मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मीशो से करती हूँ। अमेजॉन फ्लिपकार्ट बहुत कम यूज़ करती हूँ। तो मैंने ये अपना सामान मीशो से मंगाया है, तो मैंने कहा चलते हैं आपके साथ शेयर करते हैं। और मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेक श्योर पूरा वीडियो को देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा चैनल को और खूब 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 सपोर्ट करिएगा। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरे ब्लॉग को शेयर करिए ताकि उनको भी ब्लॉग्स उन तक पहुँचें और अच्छे अच्छे से प्यारे प्यारे से कमेंट्स आए, मैसेज आए। मुझे मोटिवेट करते रहिए आप लोग। सबसे बड़ा साथ आप लोग का है, सपोर्ट भी आप लोग का है। तो बस, तो जी हाँ, मैंने अपने लिए कुछ शॉपिंग की थी, जो कि मुझे 2 मई को आया है। और मैंने कितने दिन बाद खुद के लिए शॉपिंग की है मैं आपसे बता नहीं सकती हूँ। अभी जब से भैया हो गया तब से क्या होता है, जब भी मैं कोई ऐप खोलती हूँ तो मुझे लगता है कि बेबी के लिए मैं पहले से चीज़ें सर्च करती हूँ। मतलब अपने लिए अगर कोई चीज़ें ज़रूरत भी होती है तो मैं वो चीज़ें हटा देती हूँ कि मैं ये नहीं लूँगी, फिर बाद में लूँगी, या मुझे लेना नहीं चाहिए, अभी भैया के लिए चीज़ें ज़रूरी है। तो ये वाली हाल है मेरे साथ में। जो शॉपिंग मैंने की है ये काफ़ी दिनों बाद मैंने की है और बहुत बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट सामान था, तो मैंने कहा इसे मंगाना भी बहुत ज़रूरी है। तो आप लोगों ने नाम सुना होगा, मतलब साया तो सभी औरतें पहनती है, पेटीकोट। तो जैसे कॉटन के नॉर्मल पेटीकोट आते हैं, एक सिमर के आते हैं, एक सॉटन के आते हैं, मतलब काफ़ी टाइप के आते हैं। तो जब भी आपको सिमर या सॉटन के पेटीकोट आवश्यकता होती है, कब होती है, आपके साड़ी के हिसाब से। जब भी आप नेट की साड़ियाँ पहनते हो तो उसमें आपको सिमर या सॉटन की, मतलब सॉटन की साया की ज़रूरत होती है। क्या होता है, नेट की साड़ी में अगर आप सिमर के पेटीकोट पहनोगे, सिमर मतलब एक चमचम करने वाले, थोड़े से आते नहीं है अरे हल्के से पेटीकोट चमचम चमकने वाले, तो वो आप साड़ी के अंदर से पहनते हो तो वो लुक और भी अच्छा खुल करके आता है। तब आपको उन साया की ज़रूरत पड़ती है जब आपको वो साड़ी पहननी होती है। तो ऐसे ही मेरे पास 3 साड़ियाँ थी शादी की, मेरी 2 मैं लाई थी, एक इधर से थी, नेट की साड़ियाँ थी। तो मैंने अभी तक तो सब 1 के 2 बारी जो पहने मैंने पेटीकोट वही कॉटन के यूज़ किए, तो मुझे थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल लग रहा था और मेरी हाइट भी थोड़ी सी ठीक ठाक है भगवान की कृपा से, तो पेटीकोट थोड़े से मुझे छोटे पड़ जाते थे। तो नेट की साड़ी में नीचे से देखने में भी बहुत ऑड सा लगता था। तो मैंने देखा ऑनलाइन और सेपर वगैरह भी मैंने मंगाए हैं। अगर आपको चाहिएगा तो मैं उसका भी ब्लॉग बना दूंगी। साड़ी सेपर जो आते हैं, शादी में भी 2 मैं ली थी और अभी भी जल्दी में भी मैंने सेपर मंगाए हैं। तो अभी तो फ़िलहाल कहीं जाना नहीं होता, ना मैं पहनती हूँ। तो ये जो मैंने मंगाया है तो मैंने कहा चलते हैं आपके साथ ये चीज़ें शेयर कर देते हैं, आपको भी आसानी होगी। मेरा ब्लॉग्स देखिएगा और कोशिश करिएगा कि आपको भी अगर ज़रूरत पड़े तो ये आप शॉपिंग ज़रूर से ज़रूर इन चीज़ों का कर सकते हो बड़े ही आराम से। तो मैं ओपन करके दिखाती हूँ। तो मेरे पास 3 साड़ियाँ थी, स्काई ब्लू, पैरेट और पिंक, 3 साड़ियाँ थी मेरे पास। तो तीनों के साया की मुझे बहुत ही आवश्यकता थी, तो मैंने ये साया मंगवाया है। काफ़ी लेंथ में बहुत ही अच्छे होते हैं। इसमें ये आपको डोरी भी दिए रहते हैं, ऐसे करके डोरी भी दिए रहते हैं और काफ़ी अच्छे साया है। मतलब इसकी लेंथ आप लोग देखिए, लेंथ भी इसकी बहुत ही अच्छी है। ये पूरी लेंथ इतनी बड़ी सी आपकी लेंथ भी है और साया भी बहुत अच्छा है। इस कॉटन का साया आप देख रहे होगे बिल्कुल मतलब शाइन दे रहा है, दूर से ही शाइन दे रहा होगा। ये मैंने अपने पास में दिखा दिया आपको रख करके, बिल्कुल शाइन वाला है और एकदम जैसे कागज वाला। इसको छूने पे बिल्कुल कागज सा आभास हो रहा है कि मैं कागज को छू रही हूँ, ये फील आ रहा है कि मैं कागज को छू रही हूँ। तो सोचिए जब आप लिए हो तो इतना कंफर्टेबल लग रहा है, जब आप पहनोगे तो कितना ही कंफर्टेबल होगा। और आप जो भी नेट की साड़ी
साड़ी पहनोगे तो ये शाइन करेगा और साड़ी की और ही खूबसूरती बढ़ जाएगी साड़ी की। तो जब भी आप नेट की साड़ी वगैरह पहनिए तो ऐसे ही साया यूज करिए। हमें पेटीकोट को लंबाई ही देखकर पहनना होता है ना, ऐसा कि नहीं मैं छोटा सा पेटीकोट लटका लिया साड़ी से बाहर दिख रहा है तो बहुत बेकार सा लगता है। सेकंड नंबर मेरा ये है जो कि मैंने पिंक कलर की साड़ी पहन रखी है, कभी भी वीडियोज़ या फोटो में आपने देखी होंगी, तो मैंने उसके लिए ये पिंक कलर के पेटीकोट मंगाए हैं। ये भी कॉटन के हैं और खूब फैले हुए पेटीकोट है, ऐसा कि नहीं है कि छोटा सा पेटीकोट हो, खूब अच्छा सा फैल करके पेटीकोट। तो थर्ड नंबर पे ये साया मेरा रहा है, ये पैरेट कलर का साया है। तो आप लोग भी कोशिश करिएगा, ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। सभी जरूर से ज़रूर कमेंट करिए और अच्छे अच्छे चीज़ों को बताइए कि मैं कैसे कैसे क्या चीज़ें लाऊं, क्या ब्लॉगिंग करूं, क्या बनाऊं। कभी कभी मुझे समझ में कम आता है। तो हमारा ये कलेक्शन आपको कैसा लगा, और ये साया की मैंने जो शॉपिंग की है ये मैंने मीशो से की है, तो मैं ये लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, अगर मैं खोजना पड़ेगा तो मैं आपको दे दूँगी। और आप लोग भी कोशिश करिए, ऐसे मेरे ब्लॉग को देखते रहिए, प्यार देते रहिए और शेयर करते रहिए सभी के साथ, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और एक चीज़ें आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरी आवाज़ में थोड़ी बहुत डिसबैलेंस लग रही है, थोड़े बहुत इशू हो रहे हैं, तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। मैंने जल्दी में ऑनलाइन माइक मंगाया था, तो वो माइक क्या हुआ मैं बताऊंगी। तो मेन चीज़ें जब बच्चे घर में होते हैं ना तो चीज़ों का नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता है, और जहाँ तक कि आप जब अकेले रहो तो बच्चे को भी देखना है, चीज़ को भी हटा हटा के हर चीज़ों को सेफ्टी करना है। तो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई कि मैंने वीडियो बनाए और मैंने माइक को अपने ड्रेसिंग पे रख दिया। मैंने एक डिब्बे रखे हैं, उसमें अपना ब्लूटूथ और ये सारी चीज़ें माइक वगैरह मैं रखती हूँ, लेकिन मैं उस दिन क्या की, मैंने अपने डिब्बे में सेव करके ना रख के मैं ड्रेसिंग पे रख दी, ड्रेसिंग टेबल पे अपने। तो मैं कुछ करने लगी इधर उधर, और भैया उठाया और उसको मुंह से अपने तोड़ ताड़ के इधर उधर कर दिया। मैंने बहुत खोजा रूम में कि अगर मिल जाता कहीं तो मैं जोड़ ओढ़ लेती, काम कर लेती अपने, बट वो मिला नहीं। तो इसी वजह से मैं माइक का यूज़ नहीं कर पाई। आप लोगों को आवाज़ में थोड़ी सी दिक्कत तो ज़रूर होगी, लेकिन आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। और कोशिश करते हैं नया माइक मंगाएंगे। और अभी ज़्यादा चीज़ें मैं इन्वेस्ट नहीं करना चाहती अपने इस प्लेटफॉर्म के लिए, कोई चीज़ें अभी मैं इन्वेस्ट नहीं करना चाहती कि मैं अपने रखे हुए पैसों से चीज़ों को लूँ। और जब आपका खुद का पैसा आता है, चीज़ों को आप खरीदते हो और यूट्यूब पे लगाते हो, मतलब जो भी चीज़ें आपको यूट्यूब का अगर आपका प्लेटफॉर्म है तो काफ़ी चीज़ें आपको लेनी पड़ेंगी और हर चीज़ों को आपको सेट करके चलना पड़ता है। तो वो चीज़ें मेरे साथ अभी नहीं हैं। जो भी चीज़ें हैं मैं उनके साथ काम कर रही हूँ। धीरे धीरे ट्राइपॉड आते हैं और अच्छे से माइक आते हैं। जो अभी भी मैं माइक यूज़ कर रही थी तो बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं था, मैं ऐसे नॉर्मली मैंने मंगा लिया था। तो सारी चीज़ें आती हैं तो धीरे धीरे हर चीज़ें सेट होती हैं। कहा नहीं जाता आप धीरे छोटे छोटे से फिर बड़े पद पे या बड़े बड़े चीज़ों को हासिल कर सकते हो, अचानक से कुछ नहीं। तो जब अपनी मेहनत के पैसे मिलते हैं और आप उन चीज़ों से अपने चीज़ों को खरीदते हैं तो वो खुशी एक अलग ही खुशी होती है। तो मैंने भी यही सोचा है कि जब मुझे चीज़ें मेरे पास होंगी तब मैं अपने हर एक सामान को यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे जितनी चीज़ें होती हैं मैं उन चीज़ों को खरीदूंगी। अगर ये चीज़ें मैंने सोची हैं तो हमारा ये सपना आप लोगों के ज़रिए ही पूरा हो सकता है। आप लोग ऐसे सपोर्ट करेंगे, प्यार देंगे तभी वो चीज़ें पॉसिबल है। बिना आप लोग के प्यार और सपोर्ट के कुछ भी नहीं पॉसिबल है। ये और आप लोग बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छी फैमिली मेरी है। जितने भी सब्सक्राइबर हैं बहुत कम, धीरे धीरे मेरे बढ़ रहे हैं। स्टार्टिंग में तो खूब अच्छे से कवर हो गया सब्सक्राइबर का, लेकिन जो भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं वो बिल्कुल मतलब अच्छे वाले हैं, अच्छे लोग हैं जो कि मुझे सपोर्ट करते हैं। बाकी जो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, डिमोटिवेट कर रहे हैं, उनको तो मैं तो जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने जो को स्टॉप करती हूँ और बाय बाय। आपको मिलती रहूँगी ऐसे ऐसे प्यारे वीडियोस और ब्लॉग के साथ और अच्छे अच्छे कलेक्शन के साथ, अच्छे अच्छे शॉपिंग करते रहूँगी। जो भी शॉपिंग करते रहूँगी वो चीज़ें आप तक शेयर करूँगी ताकि आपको भी हेल्पफुल हो वीडियो और आप भी मेरे थ्रू शॉपिंग कर सकते हैं हमारा ब्लॉग देख करके। तो बाय बाय, टेक केयर।